उत्तर प्रदेश लेकर आपको चलते हैं। यहां से भी बीजेपी के लिए अशुभ खबरें आ रही हैं और पंचायत चुनाव के नतीजे 3 दिन बाद अब लगभग स्पष्ट हुए हैं और इन चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है। इसलिए अब हम उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव के नतीजों का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से। जिस तरह विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य की सरकारें चुनी जाती हैं, वैसे ही पंचायती चुनाव में गांव की सरकार चुनी जाती है। इसलिए ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये जमीनी स्तर के सबसे सशक्त चुनाव होते हैं। वैसे तो इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में नहीं उतरती, यानी ये राजनीतिक पार्टियों की लाइन पर नहीं लड़े जाते, लेकिन वो उम्मीदवारों को समर्थन जरूर देती हैं और इस बार ये काम बड़े स्तर पर हुआ। इसलिए बहुत सारी पार्टियां बाद में आपको ये कह सकती हैं कि ये पार्टी लाइन पर लड़ा गया चुनाव था ही नहीं, इसलिए किसी भी पार्टी की जीत और हार का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन इन चुनावों में पार्टियां उम्मीदवारों को अपना समर्थन देती हैं, जिससे पता चलता है कि ये उम्मीदवार किस पार्टी से जुड़ा है। लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने उन उम्मीदवारों की सूची इस बार पहले ही जारी कर दी थी जिन्हें उनका समर्थन हासिल था। इसलिए इन उम्मीदवारों की हार अब इन पार्टियों की हार मानी जाएगी जिनमें बीजेपी के लिए जो नतीजे हैं वो शुभ नहीं है। सबसे पहले आपको नतीजे बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की कुल 3050 सीटों पर चुनाव हुआ। इनमें 1081 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार जीते। दूसरे नंबर पर 851 सीटों पर समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी के समर्थन वाले 618 उम्मीदवार जीते हैं। बीएसपी ने जिनको समर्थन दिया था उनमें से 320 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अपना दल के 47 और अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के समर्थन वाले 68 उम्मीदवार भी चुनाव जीते हैं और 65 सीटें कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिली है। तो आपके सामने ये पूरी स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की है, जिसमें समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई है। इस चुनावी जमाघटा को सरल शब्दों में समझाएं तो पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ दल बीजेपी समाजवादी पार्टी से हार गई। समाजवादी पार्टी को बीजेपी से 233 सीटें ज्यादा मिली, जबकि बीएसपी के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है, इसलिए मायावती भी खुश होंगी। बहुत से लोग आज ये कह रहे हैं कि जब पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा ही नहीं जाता तो ये बीजेपी की हार कैसे हो गई। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह कि बीजेपी ने जिला पंचायत के लिए अपने उम्मीदवारों को समर्थन दिया था और उनकी सूची बाकायदा इसलिए जारी की थी ताकि लोग उन्हें वोट दें। और दूसरा कारण यह कि पंचायत चुनाव में हमेशा यह ट्रेंड रहता है कि उसी पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवार जीतते हैं जिसकी पार्टी की सरकार सत्ता में होती है, और अभी सत्ता में बीजेपी है। यानी पंचायती चुनाव का ट्रेंड यह रहा है कि जिस पार्टी की सरकार होती है राज्य में, उसी के लोग पंचायत के चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार अपवाद हो गया, या कह लीजिए इस बार खेला हो गया, और बीजेपी की सरकार वहां पर है, इसके बावजूद बीजेपी के लोग हार गए। 2015 में जब इससे पहले पिछले पंचायत चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब वहां अखिलेश यादव की सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और चुनाव में उनकी समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीते थे। लेकिन बीजेपी ने इस ट्रेंड को आज तोड़ दिया, यानी बीजेपी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो वो शायद कभी बनाना नहीं चाहती। बड़ी बात यह है कि अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। ये वो जिले हैं जहां बीजेपी का काफी दबदबा माना जाता है, और अयोध्या तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी वहां पर और सरकार वहां पर राम मंदिर बना रही है, और ऐसे में अयोध्या से बीजेपी का हार जाना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं और वाराणसी से भी बीजेपी हार गई, यानी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी बीजेपी हार गई। वाराणसी के जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 15 सीटें मिली हैं, 8 सीटें निर्दलीय ने जीती हैं, और बीजेपी तीसरे नंबर पर 7 सीटें जीत पाई, और बीएसपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली हैं। इसी तरह अयोध्या में जिला पंचायत की 40 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 21 सीटें मिली, पहले नंबर पर है, और बीजेपी सिर्फ 8 सीट जीत पाई। यह अयोध्या के नतीजे हैं।
बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए अयोध्या के सोहावल उप जिला में भी परिणाम बहुत बुरे रहे। यह वही जगह है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। यहां भी बीजेपी हार गई। पूर्वांचल में जहां समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पीछे छोड़ा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी का प्रभाव दिखा। सबसे अहम मथुरा के नतीजे रहे, जहां बीएसपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि बीजेपी बीएसपी से हार गई। बाकी क्षेत्रों के जिला पंचायत के नतीजे कैसे रहे, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें गोरखपुर के नतीजे भी हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका इलाका है। वहां के नतीजे भी आप देख सकते हैं। बीजेपी के लिए ये नतीजे अच्छे क्यों नहीं हैं, इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 403 में से 312 सीटें मिली थी विधानसभा में, यानी बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 77% था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आए और बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें मिली थी, यानी स्ट्राइक रेट उतना ही रहा जितना 2017 में था। लेकिन पंचायती चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 25% सीटों पर ही सिमट गया और यह बहुत बड़ी गिरावट है। यहां पर चिंताजनक बात जो है वो ये कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश सबसे प्रभावशाली राज्य है राष्ट्रीय राजनीति में, और ऐसे में बीजेपी का वहां पर जमीनी स्तर के चुनाव में हार जाना एक बहुत बड़ा अलार्म है, बहुत बड़ा रेड सिग्नल है बीजेपी के लिए। इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली वजह हो सकती है कोविड, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह सरकार ने काम किया है, हो सकता है जनता ने वहां पर अपनी टिप्पणी इस चुनाव के माध्यम से वहां दी हो, तो ये कोरोना वायरस का नतीजा हो सकता है। दूसरा नतीजा किसान आंदोलन का भी हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर किसान आंदोलन का बहुत असर रहा और वहां पर अजीत सिंह की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बाकी पार्टियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और अखिलेश यादव आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि बैठे बिठाए ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई खास मेहनत भी नहीं की थी, फिर भी समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर आ गई। इसका कारण यह है कि बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए भी अगर समाजवादी पार्टी आगे आ रही है, इसका मतलब लोग बीजेपी से नाराज हैं और उस नाराजगी का इनडायरेक्ट फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा जो है बीजेपी के लिए उलटफेर है और बीजेपी को इसे बहुत गंभीरता से यहां पर लेना होगा।